हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से हम साइंस की एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल किताबों की लाइन याद करना नहीं होगा, बल्कि हर कंसेप्ट को समझना होगा ताकि वह लंबे समय तक याद रहे और किसी भी परीक्षा में काम आ जाए। ठीक, हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है। जैसे सूरज से हमें प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, पानी गर्म होकर भाप बनता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मोबाइल और मशीनें काम करती हैं। इन सभी को समझने का काम साइंस करती है। क्या करती है? साइंस। तो साइंस मुख्य रूप से 3 भागों में बटी है। कितने भागों में बटी है? 3 भागों में बटी है। तो जो पहला भाग होता है वो होता है फिजिक्स का। किसका होता है साथियों? फिजिक्स होता है। और जो दूसरा भाग है वो है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री का है। और जो तीसरा मेजर भाग है वो है अपना बायोलॉजी। ठीक, अब सवाल है कि हम फिजिक्स में किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम फिजिक्स में, ठीक ध्यान देना, पदार्थ हो गया। किसका? पदार्थ यानी मैटर का। मैटर, एनर्जी यानी ऊर्जा। किसका? एनर्जी का। ठीक, और किसका? बल का। किसका अध्ययन किया जाता है? यानी फोर्स का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ गति यानी मोशन। मोशन यानी गति का क्या करते हैं? हम लोग अध्ययन करते हैं। इन केस ऑफ फिजिक्स यानी मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, मोशन, इससे रिलेटेड जो भी है हम इनका क्या करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत यानी भौतिक के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करते हैं। वही बात करें हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के अंदर हम क्या किसका अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है पदार्थों के गुणों का। किसके? पदार्थों के हम गुणों का अध्ययन करते हैं, यानी प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। ठीक, क्या? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हम उनमें होने वाले परिवर्तन का यानी चेंजेस का, ठीक है, यानी परिवर्तन का, यानी उन पदार्थों में होने वाले परिवर्तन का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं इन केस ऑफ केमिस्ट्री। अब आती है बात बायो की। हम बायो में क्या करते हैं? बायो में सिंपल है, नाम से ही पता है, जीव जंतुओं और जीवों से संबंधित। किसे? दो चीज है, जीव जंतु, जीव जंतु और जीवन से संबंधित। ठीक है, किससे? जीवन से, जीवन से संबंधित हम क्या करते हैं? अध्ययन इसमें करते हैं, यानी लाइफ से रिलेटेड हम क्या करते हैं? अध्ययन, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि साइंस की 3 ब्रांचेज हैं मुख्य रूप से, यानी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया अपना फिजिक्स, ठीक, एक पार्ट हो गया क्या? फिजिक्स, और दूसरा पार्ट हो गया केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट दैट इज द बायोलॉजी। फिजिक्स में बता दिया मैंने, पदार्थ, ऊर्जा, बल और मोशन का अध्ययन किया जाता है। इन केस ऑफ केमिस्ट्री पदार्थ के गुणों, प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर एंड दियर, उसमें क्या परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि बायोलॉजी में जीव जंतुओं से संबंधित और उनके रहन सहन, खान पान से रिलेटेड हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आज का जो महत्वपूर्ण भाग है वो हम फिजिक्स से शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे? सवाल है, हम फिजिक्स के से हम शुरुआत करेंगे। तो फिजिक्स से जब हम शुरुआत करेंगे तो हम पढ़ेंगे, देखिए, तीनों सेक्शन, फिजिक्स भी पढ़ेंगे, बायो भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो शुरुआत है वो है फिजिक्स से। कहाँ से? फिजिक्स से। अब सवाल है कि फिजिक्स है क्या? ठीक ना, यानी फिजिक्स शब्द का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, ये हम जो कहते हैं ना फिजिक्स, इसका जो अर्थ है मैं सिंपल से बता दूं, जो फिजिक्स है इसका अर्थ है प्रकृति का अध्ययन। ध्यान देना, इसका प्रकृति का अध्ययन। ठीक ने,
किसका अध्ययन? प्रकृति का अध्ययन। कि इसमें होता क्या है कि हम जानते हैं कि वस्तुएं क्यों चलती हैं, क्यों रुकती हैं, प्रकाश कैसे चलता है, ठीक, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, बिजली कैसे काम करती है और हमारे आसपास होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो किस नियम के अनुसार होती हैं, ये सब हम जिस सब्जेक्ट में अध्ययन करेंगे वो अपना है फिजिक्स। वो क्या है? अपना फिजिक्स। मैं एक चीज़ और बता दूं, हम फिजिक्स का अध्ययन सिर्फ ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, इसके साथ ही साथ हम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बीपीएससी हो गया, पुलिस हो गया, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम विधिवत कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उन प्रश्नों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हम जो शुरुआत करेंगे आज, वो अपना टॉपिक है कि फिजिक्स में सबसे पहले हम मोशन यानी गति को समझेंगे, क्योंकि इस संसार में हर वस्तु किसी न किसी रूप में क्या कर रही है? गति कर रही है। बताइए, फिजिक्स की वजह से ही हम क्या करते हैं? गति को पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स ही अपने आप में बहुत मेजर सब्जेक्ट है। ठीक, इसके अंतर्गत एक छोटा सा चैप्टर दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आता है अपना मोशन। ठीक, और ये कहा जाता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी रूप में क्या है? मोशन में है। ठीक, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में क्या कर रही हैं? गति कर रही हैं। तो इसी तरह अपना कंसेप्ट चलेगा। ठीक, तो आप लोगों को जोड़िए, संख्या को बढ़ाइए और हम कल से मोशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको हम विधिवत कंसेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खुश रहें एक दूसरे से।